जैसे ही यूपी चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही गड़े मुर्दे भी उखाड़ने का काम किया जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ जी को इसमें महारत हासिल हो चुकी है, जिसमें कभी वो बयान देते हैं कि कार सेवकों के ऊपर पिछली सरकारों ने जो है गोलियां बरसाई थी, पर इस बार अगर कुछ हुआ तो कार सेवकों के ऊपर जो है पुष्प वर्षा की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस और इशारा था सीएम योगी आदित्यनाथ जी का। तो वहीं शामली पहुंच करके खुल करके बोलते हुए दिखाई दिए कि पिछली सरकारों में दंगाइयों को पाला पोसा जाता था और इस सरकार ने दंगाइयों को परलोक भेजने का काम किया है। खुल करके अब योगी आदित्यनाथ जी की नफरत वाली सियासत शुरू हो चुकी है, जिसमें निशाने पर समाजवादी पार्टी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में मुजफ्फरनगर के दंगे को याद कराते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दे दिया है और उस बयान के बाद जो है सियासी भूचाल मचा हुआ है, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी आईना दिखा दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ को भी। तो वहीं पूर्व आईएएस अफसर ने भी योगी आदित्यनाथ को खुला अल्टीमेटम दे दिया है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जी के पास कुछ दिखाने के लिए अपना काम नहीं है। तो नफरत की सियासत शुरू है, जिसमें कभी मुजफ्फरनगर दंगा तो कभी बाबरी मस्जिद दोहराने तक जैसी बातें कही जा रही हैं। किस किस ने क्या कुछ कहा है इसे आप लोगों के सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो इंस्टा ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ जी की उस बयान की जिससे सियासी भूचाल मचा हुआ है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ शामली के कैराना पहुंचे। यहां पर वे पीएससी कैंप, यूपी रोडवेज बस स्टैंड सहित करोड़ों रुपए की परियोजना का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी कैराना से पलायन करने के बाद वापस लौटे, व्यापारियों से मुलाकात करने पहुंचे। यहां उन्होंने व्यापारियों और उनके परिवार से बात की। सीएम योगी ने एक बच्ची से बात करते हुए कहा, डरना मत, बाबा के बगल में बैठी हो। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारियों से पूछा कि लौटने के बाद अब यहां आपको कोई डर तो नहीं है। मुख्यमंत्री ने कैराना जनसभा स्थल के मंच से 426 करोड़ की 114 परियोजना का शिलान्यास व लोकार्पण किया। उन्होंने लाभार्थियों को डेमो चेक, पोषण किट, आवास की चाबी, स्वीकृत पत्र की भेंट की। जनता को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2017 में भी मैं शामली आया था, तब मैंने कैराना के बारे में कहा था कि यहां सुरक्षा का बेहतर माहौल देंगे और आज हम कैराना को सुरक्षित माहौल देने में सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैराना पलायन और मुजफ्फरनगर दंगा भाजपा के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए अस्मिता का मुद्दा है, आन बान और शान का मुद्दा है। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री दंगाइयों को हेलीकॉप्टर से बुलाकर सम्मानित करते थे। भाजपा सरकार में दंगाइयों को परलोक भेजने का काम किया जा रहा है। हमारी सरकार ने सभी को सुरक्षा की गारंटी दी है, इसलिए यहां पीएससी बटालियन की स्थापना की जा रही है। कई अन्य परियोजनाओं की सौगात यहां के लोगों को दे रहे हैं। कैराना को इसकी शास्त्रीय संगीत और उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यापारिक केंद्र की पहचान वापस दिलाएंगे। सीएम योगी ने मंच से बोलते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर में जब 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं तब लोगों को जाति नजर आ जाती थी। वहां जब निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तब जातिवाद की राजनीति करने वालों को उनकी जाति नजर नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि बाबू हुकुम सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं। उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज होते थे और उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अब भी तालिबानी मानसिकता को बढ़ावा देकर खुश होते हैं और उस पर ताली भी बजाते हैं। ऐसे लोगों के इन
कृत्यों को यूपी में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तालिबानी मानसिकता को बढ़ावा देने वालों को मारिच व सुबाहु की तरह ही दुर्गति का शिकार होना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कहा कि पिछली सरकार में कोई गरीब बीमार होता था तो इलाज के लिए असहाय हो जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया है ताकि गरीब का इलाज भी संभव हो सके। तो तमाम जो बातें हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने मंच से जनता को मुंगेरी लाल के सपने तो दिखा दिए, पर उन मुंगेरी लाल के सपनों की हकीकत जो है आज भी उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में जगह नहीं है मरीजों के लिए। और मरीजों की हालत यह है कि अस्पताल के गेट पर परिवार वाले गुहार लगाते रह जाते हैं और इंसान की मौत जो है कुत्ते से भी बदतर तरीके से गेट पर दम तोड़ करके हो जाती है। कई तस्वीरें ऐसी सामने आई बीते 5 सालों में जिसकी अगर फहरिस्त लगाई जाए तो लंबी हो जाएगी। और रही मुजफ्फरनगर दंगे की जब याद ताजा की है तो तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी इस पर आना शुरू हो गई है, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि सीएम योगी के इस बयान को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। एक वीडियो जारी कर ओवैसी ने कहा है कि बड़े ही अफसोस की बात है कि भारत के विभाजन के बाद अगर 5000 लोग अपने घर से बेघर हुए तो वो मुजफ्फरनगर कांड के बाद हुए, लेकिन इसको मुख्यमंत्री आन बान शान से जोड़ते हैं। ओवैसी ने कहा इस दंगे में कई लोगों की हत्याएं हुई, हजारों की संख्या में लोगों के घर जल गए, खेत जल गए। इनके इंसाफ की बात नहीं करते बल्कि सीएम इसे आन बान शान से जोड़कर देखते हैं। जो 50,000 लोग बेघर हुए वो आज भी अपने घर नहीं जा सकते, आज भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। ओवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री अनाप शनाप बयान देते हैं। मुख्यमंत्री का दंगा आन बान शान का मसला है, ये आन बान शान का मसला नहीं बल्कि इस पर अफसोस जाहिर करना है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद जो है तमाम बुद्धिजीवियों की भी प्रतिक्रिया इसमें सामने आई, जिसमें आईएएस सूर्य कुमार ने लिखा है कि यूपी के कैराना पहुंचे और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले यहां गुंडा राज था, यहां कश्मीर से भी बुरा हाल था। सीएम योगी के कैराना दौरे पर पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने सीएम योगी की एक तस्वीर शेयर की, जिसके साथ उन्होंने लिखा कि चित्र में चुनावी तनाव चेहरे पर लिए योगी जी को आज फिर कैराना याद आया है। कुछ भी कर लो, खदेड़ा तो होकर रहेगा। उनके इस ट्वीट पर पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने लिखा कि कैराना का जिक्र करते हुए ये पूर्व आईएएस कह रहे हैं कि खदेड़ा तो होकर रहेगा। कैराना से तो हिंदुओं को खदेड़ा गया था, क्या फिर से कैराना से हिंदुओं को खदेड़ना चाहते हैं? पूर्व आईएएस के ट्विटर पर पत्रकार अमन चोपड़ा ने लिखा, कैराना से फिर 2016 वाला खदेड़ा होगा। अशोक श्रीवास्तव को जवाब देते हुए सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा कि आप बड़े भोले हैं, अगर मान भी ले 2016 में कैराना में लोग पलायन कर रहे थे तो शर्म आनी चाहिए खुद को हिंदूवादी कहने वाली सरकार को, जिसे मदद का आश्वासन देने में भी 5 साल लग गए। आप तो गंभीर पत्रकार लगते हैं, क्या आप इस नफरत की राजनीति से निजात नहीं दिलाएंगे? अमन चोपड़ा को जवाब देते हुए पूर्व आईएएस लिखते हैं, अमन खदेड़ा 2021 में हो रहा है। कश्मीर से बिहार समेत उत्तर भारत के हजारों कामगार पलायन करने पर मजबूर हैं। कश्मीर से अनगिनत हिंदू पलायन कर चुके हैं। किसी राष्ट्रवादी पत्रकार से हिम्मत नहीं हुई कि अपने मालिकों से सवाल पूछने की, वो कैराना की बात कर रहे हैं ताकि कश्मीर में हर मोर्चे पर फेल इन नीतियों पर सवाल न करें। इन ट्वीट्स पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी कमेंट किए। राकेश सिंह लिखते हैं कि कश्मीर से लगातार
पलायन की खबरें आ रही हैं। आतंकवाद आम जनता और पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसको लेकर अमित शाह से सवाल पूछने में डर क्यों लगता है? प्रीतम लिखते हैं कि सूर्य प्रताप जी, आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप गलत लोगों की संगत में पड़ गए हैं। योगी आदित्यनाथ जी अच्छे मुख्यमंत्री अभी तक कोई नहीं बन पाया है। तो समर्थन में भी लोग जुट रहे हैं। तो खुल करके मुजफ्फरनगर को लेकर के सियासत तेज हो गई है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ चारों तरफ से घिर गए हैं। जहां खुल करके ये कहते हुए दिखाई दिए कि दंगा जो हुआ वो उनकी आन बान शान का मसला है। तो समझिए कि ऐसे बयान से और कितने दंगाई जो हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयार कर दिए अगले दंगे के लिए। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।